एक दर्शन देखो, ठाकुर जी गैया चराने गए, अब बोर रह गए बैठे बैठे, कहा करूं, मन ना है लग रो, बंसी बजा ली नेक देर ठाकुर जी पौड़ लिए, अब वो मन ना लग रो, कहा करे। अब आज समय फोन तो है ना है जो ठाकुर जी ने कहा देर फेसबुक चला लें। सो ठाकुर जी मन लगावे को कहा करें। ठाकुर जी सुंदर सुंदर पत्रों को तोड़ते हैं और उन पत्रों को तोड़ करके कछु अपने सिर की पाग में बांध लेंगे, कछु अपनी करधनी में बांध लेंगे, कछु यहाँ पे जो बाजूबंद है उनमें फंसा लेंगे, कड़ूलान के पीछे डाल लेंगे, पूरे वनमाली ठाकुर जी बन जाएं ऊपर से नीचे तक। और वनमाली बनकर के एक ठाकुर जी के पास श्रृंगी है, वह श्रृंगी को जब नाद करे ना तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आवे कि लाला बुला रहा है। सोई ठाकुर जी श्रृंगी को नाद करें और नाद करते ही जैसे ही गैया को झुंड सामने आवे, ऐसे जैसे ये पंडाल है ना, ऐसे ही एक सुंदर वृक्षों का कुंज है लंबा, उसमें बीच में ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं। सुंदर ऊपर से नीचे तक वनमाली भेष है, सुंदर सुंदर लता गुल्म पत्रों को ठाकुर जी ने अपने अंग पर लपेटा है। गैया दूर से जब ठाकुर जी को देखती हैं, पूंछ उठा करके सारी गैयाएं दौड़ती हैं, सब ठाकुर जी के अगल बगल जाकर के, कोई ठाकुर जी के यहाँ से पत्तों ले रही है, कोई यहाँ पे चाट रही है, कोई ठाकुर जी के सिर के ऊपर चाट रही है, कोई पामन से ले रही है। अब जब जब गैया अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को चाटें, सोई ठाकुर जी को गुदगुदी हो और खिलखिला के ठाकुर जी कभी यहाँ भागे वहां भागे, गैया सबरी पीछे भागे, लाल जी गिर जाए तो गैया ऊपर चढ़ के ठाकुर जी को चाट जाए, पूरे लाल जी गीले है जाएं, और जैसे गीले हो में सोई जाकर के ब्रजरज में लौट जामे, ऊपर से नीचे तक अपनो ब्रजरज को श्रृंगार कर ले। ऐसे ऐसे रूप, एक रूप ये है तंगो रजच्छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणु पणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योदर दीक्ष दृश भगमन समेता। ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं और गैया सब घेर बना के चल रही हैं और ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते भय चल रहे हैं। तभी गैया मन में विचार करे, हम लाला को स्पर्श तो कर ना सके, हमारे खुर बड़े निष्ठुर हैं, लाला को छुएंगी तो लाला को श्रम है जाएगा, पर मन करे कि हम भी लाला को छुएं, लाला को श्रृंगार करें। तो गैयान के वो मन की भावना ठाकुर जी ने समझ ली, और जैसे ठाकुर जी ने समझी, ठाकुर जी ने भ्रगुटी ऊंची करके सूर्य को देखो तो सूर्य ने नेक अपनो तपन बढ़ायो, जैसे तपन तेज भयो तो सिर में से लेकर के नीचे अंगुष्ठ तक ठाकुर जी को छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आने लगे, और जैसे पसीना आए ठाकुर जी के चारों ओर चल रही गैयान ने देखो लाला के छोटे 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 बिंदु प्रकट भये हैं प्रश्वेत के। सोई सबरी गैया जोर जोर से कूदें और अपने खुर से रज उड़ामें, वो रज जाकर के लाल जी के सुंदर सुंदर प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक जाए, और सुंदर मधुर पत्रावली को श्रृंगार ठाकुर जी के मुख पे, हाथ पे, चरणन पे, कमर पे, ग्रीवा पे, सब जगह सुंदर सुंदर आकृति बनकर के प्रकट है जाए। और जैसे ही ठाकुर जी घर पहुंचे, यशोदा मैया लाल जी के रूप को देख कर के नजर उतारे, आरती करे, भलैया लेवे, अरे मेरो लाला इतनो सुंदर लग रहा, तेरो श्रृंगार कौन ने कियो? ठाकुर जी के मैया बता दूंगा लेकिन तू मानेगी ना। बोले कौन ने कियो? बोले सबरी गैया ने कियो मेरो श्रृंगार। हाँ, ऐसे मधुर लीला। भगवान गैया चराने जाते हैं, वल्लभाचार्य जी ने इसी रूप को देख करके मधुराष्टकम लिखा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अच्छा, यहाँ पे ये लीला चल रही है। अच्छा ये देखो जय जय, कौन को हाथ हिला रहे हो? ओ तो वो कल वाले वहां बैठे हैं। कभी कभी विचार करते हैं सामान्य बालकों की लीला इतनी मधुर होती होगी, लाल जी कितने मधुर लगते होंगे हैं।
जब ये लीला करते होंगे। अभी रुक जाओ तुम दोनों, उनको अभी हम बताएंगे। मधुराधिपते रखिलम। एक बार मेरा भाव है, कभी ठाकुर जी पूर्ण करेंगे ना, एक बार 2-3 दिन का सत्र केवल मधुराष्टकम सुनेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ठाकुर जी की मधुरता, उनके एक एक रों की मधुरता। एक पद अभी आने वाला है, नैनन में ही राखूं पिया तो, उसमें एक पंक्ति है, तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं, पिया तो है नैनन में ही राखूं। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बोले अरे उनकी सुंदरता मत पूछो, उनका एक रों इतना सुंदर है कि पूरा जगत न्योछावर करके बार दोगे आप, इतना सुंदर है ठाकुर जी का रों। तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। लोग 1000-500 की नोट ऐसे वारते हैं ना, काउदना ठाकुर जी दिख गए, ठाकुर जी को एक उंगली को एक नख भी दिख गयो तो मन होगो सब वार दूं। ठाकुर जी दिख गए तो कहा होगो, तब कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अपने आप को ही न्योछावर कर दोगे। लाल जी आते ज्यादा कछु ना मुंह पे, मेरे प्राण ही ले लो बस। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। आगे फिर 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। फिर वेणु गीत का प्रसंग आता है, बहुत सुंदर है बंधुओं वेणु गीत। एक श्लोक बोलते हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीत मनुरकटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, अरे आंख वालों, यदि आपने इन नेत्रों से दुनिया देख ली और श्याम सुंदर को नहीं देखा तो वास्तव में आपने इन नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया। गोपियां कहती हैं, इन नेत्रों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने नेत्रों को पाने का उपयोग नहीं किया। भाई खीर मिले तो पालो, उसका उपयोग करो। सोने का पात्र मिले, चांदी का पात्र मिले तो उसमें अमरस भर के पी लो, उसका उपयोग करो। गोपियां कहती हैं, इतने सुंदर नेत्र ठाकुर जी ने प्रदान किए, पर इन नेत्रों से सबको देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो माफ कीजिए आपने नेत्र पाकर के उनका लाभ नहीं लिया, आपने व्यर्थ में गवा दिया। और देखो चल रही है लीला। अरे तुम खड़े हो जाओ, दाऊ दादा यहाँ बात मत करो, कथा चल रही है। ए सुनो, यहाँ पे आओ, दोनों आओ, इनको लेके आइयो, पकड़ के ना मैं बताऊं। अभी मोहे कथा नहीं करन देंगे हैं? एक को यहां बैठाओ, अब मोते बात मत करने लगी हो कहीं, बैठ जाओ। जय बात, आओ जय जय। वाह, अब बढ़िया, बीच में मैं आ गया, अपना बात करेंगे। तो बिचौलिया ही काम बिगाड़े। गोपियां कह रही हैं कि आपको यदि नेत्र मिले हैं और इन नेत्रों से आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्रों को पाने का कोई साफल्य नहीं। फिर गोपियां उस रूप का वर्णन करती हैं जो इन नेत्रों से कभी दिखे। एक प्रसंग कह के बस आगे चलूं। गोपियां कहती हैं, भैया ये गिरिराज जी पे दिखे वाले जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष नहीं है। गोपियां कहती हैं, बोले जब कृष्ण और बलराम ये दोनों भ्रमण करते करते जब गिरिराज जी के ऊपर अपने चरण कमल रखते हैं तो इनके कोमल चरण कमलों का स्पर्श पाके गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रोए ही इन वृक्षों के रूप में गिरिराज जी पर दिख रहे हैं। हरिदास वर्य, मुझे वो श्लोक मिल नहीं रहा कौन सा वाला है, मैं नहीं तो अभी बोलूं उसको। आहा, प्रमोद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद
बलराम जी और कृष्ण के चरणों के स्पर्श का प्रमोद होता है, आनंद आता है गिरिराज जी को, तब वो ये वृक्ष वल्लरियों को प्रकट करते हैं। इतने सुंदर हैं ठाकुर।